दोस्तों अभी के टाइम आप देखते हैं कि अगर आप एक मिडिल फैमिली में रहते हैं तो हमेशा आपको है जो पैसा आप चाहते हैं कि हमेशा आप पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करें और आपको रिटर्न्स है जो आपको रेगुलर आपको आते रहे। आप देखते हैं कि जो मिडिल फैमिली होते हैं वो इन्वेस्टमेंट है जो बहुत कम करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है जो बचता नहीं है तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें अगर मैं कोई मिडिल फैमिली बंदे को बोलता हूं कि अगर आप है जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हैं कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। शेयर मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट आपका नीचे जा रहा है तो आपका पैसा डूबने का भी है जो एक चांस रहता है, तो आप सोचते हो कि क्या है जो पैसा इन्वेस्टमेंट करें, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। इसीलिए है जो पोस्ट ऑफिस स्कीम में देखते हैं कि आप पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक गारंटेड रिटर्न्स है जो आपको मिलता है। इसमें कि ज़्यादा तो है जो आपको हाई रिटर्न्स नहीं मिलता है इक्विटी की तरह, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो अगर आप करते हैं तो आपको रिटर्न्स है जो आपको अच्छा मिलता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पूरे इंडिया में। पोस्ट ऑफिस जो स्कीम होता है वो आपका ज़्यादातर टैक्स फ्री होता। तो मैं ये वीडियो में बात करूंगा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपका एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक आपका सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1968 में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो ये ऑफर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम है जो ऐसा बनाया गया है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट है जो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें है जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारा टैक्स फ्री होता है, आपको पैसा नहीं पे करना होता अगर आपको है जो रिटर्न्स आता है तो। लेकिन आप देखते हैं कि अगर आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड या आप इंश्योरेंस में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है जो आपको टैक्स फ्री है, आपको इसमें इनकम टैक्स नहीं पे करना होता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में जो कोई भी इंडियन सिटीजन है जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न्स होता है वो आपका 7.1% होता है। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप 15 ईयर्स के लिए आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। जब आपका 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो 5 साल के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देखते हैं कि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको है जो रेट ऑफ रिटर्न्स भी है जो आपको अच्छा मिले। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका 15 ईयर्स या 20 ईयर्स बाद आप पैसा निकालते हैं तो देखते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। वो रिटर्न्स है या तो आप है जो अपने चाइल्ड एजुकेशन है जो कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप मैरिज प्लान कर सकते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, या तो आप कोई घर खरीद सकते हैं। तो इसमें जो रिटर्न्स होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो काफ़ी अच्छा होता है और वो भी टैक्स फ्री होता है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आपका स्टार्ट है जो आप 500 रुपीज़ से भी है जो स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना, और इसमें है जो आपको 1.5 लाख पर ईयर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा आप है जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, क्योंकि इसका जो लिमिटेशन होता है 1 ईयर का वो 1.5 लाख होता है जो कि आपका टैक्स फ्री। और ये जो आपका स्कीम है वो आपका 15 ईयर्स के लिए आपका वैलिड रहता है। एवरी 15 ईयर्स के बाद है जो आप है जो 5 साल के लिए आप है जो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एवरी 15 ईयर्स भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो एक अच्छा रिटर्न्स आपको मिले। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप है जो 1.5 लाख है जो आप एवरी ईयर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 ईयर तक, तो आपको है जो टोटल जो पैसा मिलता है वो आपको है जो 22.5 लाख है जो आपको पैसा मिलेगा। 22.5 लाख रुपीज़ आपको पैसा मिलता 15 ईयर्स बाद। अब जैसा मैं बोला एवरी ईयर है जो आपको 7.1% का आपको इंटरेस्ट इस पे लगता है। अगर मैं 7.1% इसमें इंटरेस्ट लगाता हूं तो आपको जो पूरा पैसा आपको मिलता है इंटरेस्ट के साथ वो 40,68,209 रुपये आपको मिल रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको जो एवरी ईयर अगर आप 1.5 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं 15 ईयर्स तक तो आपको जो टोटल जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है वो आपको एवर 40 लाख रुपीज़ मिल रहा। अगर 40 लाख का बात करते हैं तो 40 लाख काफ़ी ज़्यादा आपका सम होता है। इसमें है जो आप काफ़ी ज़्यादा है जो अपना कोई भी है जो आपका पर्सनल वर्क हो गया या आपका चाइल्ड एजुकेशन हो गया, आपका फैमिली के लिए आप कोई घर है जो खरीद सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक तरह से ये रिटायरमेंट प्लानिंग में भी आपको हेल्प करता है। अब हो गया ये 15 लाख। अब है जो आप 15 ईयर्स तक है जो आप पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। अब 5 ईयर्स का है जो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप सेम अमाउंट 1.5 लाख एवरी ईयर है जो 5 साल के लिए और ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 ईयर्स में आपको 30 लाख रुपीज़ आपको है जो
आपको रिटर्न्स मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल आप 30 लाख रुपीज है जो आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं 20 ईयर्स में। अगर मैं 7.1% का इंटरेस्ट अगर भी लगाता हूँ तो टोटल जो 20 ईयर्स में जो आपको टोटल पैसा बन रहा वो आपका ये आएगा 66,58,288 रुपये। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 20 ईयर्स के लिए आप जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी 1.5 लाख एवरी ईयर, तो टोटल जो आपका जो मनी आ रहा वो आपका एवब 60 लाख आ रहा, जो कि देखा जाए एक अच्छा सा लमसम आपको अमाउंट मिल रहा है जिसमें आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर अकाउंट भी ओपन करना है तो कोई भी आप जो गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक जैसे आपका HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, या आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके आप जो ऑनलाइन है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप जो ओपन भी कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन मोड में भी है जो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो ओपन कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप है जो टैक्स बेनिफिट बचाना चाहते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एक्सटेंशन का रूल होता है, PPF अकाउंट है जो 5 ईयर्स के लिए और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो आप है जो एक इंडियन सिटीजन आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप एक इंडियन सिटीजन है, बाद में है जो फॉरेन कंट्री जाकर आप सेटल हो जाते हैं और आपके पास इंडियन सिटीजन नहीं है, उस केस में है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता। पहले से अगर आपका अकाउंट है फिर भी नहीं मिलेगा। तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्सटेंड करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी है जो आप है जो 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं एक्सटेंड कर पाओगे 5 ईयर्स का। अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है जो 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप 500 रुपीज़ कम से कम पूरे साल में आप इन्वेस्टमेंट कर सको। अगर आप 500 रुपीज़ आप डिपॉजिट नहीं करते हैं PPF अकाउंट में तो आपका अकाउंट है जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता। तो आप ध्यान से आपको 500 रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट कर देना ताकि जो आपका ये अकाउंट है जो एक्टिव रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।